हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों तक पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद हमको राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना था, लेकिन बीच में गैप हो गया था। ठीक है, तो अभी हम आज से राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन सी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक मिनट पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि जब हमारा संविधान बन रहा था, क्या हुआ था। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हम 150 से 200 साल अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुए थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या थी, गरीबी थी। ठीक है, गुलाम देश से एक आजाद देश बने थे रिसेंटली, तो हमारे यहाँ गरीबी थी। ऊपर से जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान को हमको 63 करोड़ रुपए देने पड़े थे। ठीक है, तो इस कारण से हमारे यहाँ संभव नहीं था कि नागरिकों को सारे के सारे अधिकार तुरंत के तुरंत दे दिए जाएं। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं में BN राव जो थे, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक काम करते हैं, जो अभी के लिए यानी जो अति आवश्यक अधिकार हैं उनको हम मौलिक अधिकारों में रख देते हैं और बाकी के जो अधिकार हैं उनको अगला अध्याय जो कि रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें रख देते हैं। क्योंकि जब भी राज्य कोई भी नीति बनाएगा तो उन तत्वों को ध्यान पर रख के बनाएगा। क्या होगा, तत्वों को ध्यान पर रखकर बनाएगा। और जैसे जैसे हमारे संसाधन विकसित होंगे, यानी जैसे जैसे हम गरीब देश से एक विकसित देश की ओर बढ़ेंगे, तो हमारी जो सरकार होगी, हमारी जो संसद होगी, वो नागरिकों को वो जो नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है अधिकार, उन अधिकारों को किसमें बदल दिया जाएगा, मौलिक अधिकारोों में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज को करते हैं कि एक चीज को अगर मौलिक अधिकार जो हैं, तो आप सभी जानते हैं कि अगर उनका उल्लंघन हुआ तो हमें सकती है कि हम आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन कहा गया कि जब संसाधन नहीं है, ये संसाधनों पर ही आश्रित है ये अधिकार, कि जैसे जैसे संसाधन विकसित होंगे वैसे वैसे हमको अधिकार देना है नागरिकों को, तो इनको हम न्यायालय द्वारा इन्फोर्समेंट नहीं करा पाएंगे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को वो अधिकार नहीं दिए गए तो वो न्यायालय पहुंच जाए कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा है और सरकार हमें नहीं दे रही। ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है दोस्तों, राज्य पर निर्भर है। राज्य के पास जैसे जैसे संसाधन आएंगे राज्य स्वयं ही देता जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पहले कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसमें, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक में कौन कौन से अंतर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मूल अधिकार। क्या हो गया, मूल अधिकार। और यहां बात कर लेते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या अंतर हो सकते हैं दोनों में, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये भाग 3 में वर्णित है। किसमें वर्णित है, भाग 3 में। संविधान के जो आज की डेट में 25 भाग हैं, उसमें से तीसरे भाग में क्या वर्णित है, मूल अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा होती है, हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये उसके अगला भाग यानी भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर, किससे लेकर दोस्तों, 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक वर्णित हैं। तो पहला अंतर तो ये हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया दोस्तों कि कहा गया कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। क्या होंगे, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय पहुंच सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और न्यायालय उसको चाहे तो इन्फोर्समेंट करा सकती है अगर वो चीज सही पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये अप्रवर्तनीय हैं। अप्रवर्तनीय क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये राज्य के ऊपर निर्भर है कि वो दे, राज्य के ऊपर निर्भर है कि वो देता है या नहीं। ठीक है, ऊपर निर्भर है। और ये जो है तो दोस्तों ये निर्भर नहीं है, ये कैसा है कि देना ही पड़ेगा। ये जो मूल अधिकार हैं ये क्या है कि देना ही पड़ेगा राज्य को, यानी ये क्या है, राज्य के विरुद्ध है। क्या है, राज्य के विरुद्ध किसको प्राप्त है दोस्तों, तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई कि ये क्या है, राज्य के विरुद्ध है और ये क्या है, राज्य के ऊपर निर्भर है।
ठीक है, राज्य के पास जैसे जैसे संसाधन आएंगे राज्य स्वयं ही देता जाएगा। ठीक है, अगली चीज क्या हो सकती है दोस्तों, तो अगली चीज हो सकती है कि जहां मूल अधिकार जो हैं वो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जबकि जो नीति निदेशक तत्व हैं दोस्तों ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, यानी एक अंतर यह भी हो सकता है कि मूल अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के विकास के लिए हैं। किसके विकास के लिए हैं, स्वयं व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के विकास के लिए प्राप्त जो अधिकार हैं वो क्या हैं, मूल अधिकार हैं। जबकि जो सामाजिक विकास के लिए दिए गए अधिकार हैं वो किसमें हैं दोस्तों, तो वो हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। किसमें, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। फिर क्या है कि ये राज्य के विरुद्ध है। कैसे हैं, राज्य के विरुद्ध हैं, तो किसी के विरुद्ध हैं, यानी ये कैसी नकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं दोस्तों। कैसी प्रवृत्ति रखते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। जबकि ये क्या कहता है कि राज्य के पास जैसे जैसे संसाधन आए तो राज्य स्वतः ही देता जाए, यानी ये अच्छी बात करता है। ये कैसी बात करता है, अच्छाई वाली बात करता है कि राज्य अपना कर्तव्य समझे, राज्य अपना क्या समझे, कर्तव्य समझे, इसलिए ये सकारात्मक रूप लिए है। ठीक है, ये तो बिल्कुल विरुद्ध है कि अगर दिए नहीं तो आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, आप दीजिए, आप आगे बढ़िए, आपके पास जैसे ही संसाधन आए आप अपने नागरिकों को ये अधिकार दीजिए। ठीक है, बाध्य नहीं है आप, लेकिन आप अधिकार दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक और अंतर हो सकता है दोस्तों कि मूल अधिकारों की हमने क्या पढ़े थे, एक तो जो मूल अधिकार हमको मिले हैं वो ठीक है, लेकिन उनमें हमने बताया था कि कई जगह पर क्या लगी हैं, सीमाएं हैं, प्रतिबंध लगे हैं। तो मूल अधिकार क्या है, प्रतिबंधात्मक हैं, प्रतिबंधात्मक हैं दोस्तों, प्रतिबंधात्मक हैं। ठीक है, जबकि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनकी कोई सीमाएं नहीं है, इनकी सीमाएं नहीं है, सीमाएं नहीं है। ठीक है, तो 6 अंतर हो गए। एक और अंतर है दोस्तों, एक और क्या है, आपातकाल जब लगता है तो राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 की शक्ति का प्रयोग करके मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। यानी जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा जारी की जाती है तो राष्ट्रपति चाहे तो एक और उद्घोषणा जारी करके ये कह दे, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, कि नागरिकों के इन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। क्या किया जाता है, निलंबित किया जाता है। तो इन्हें निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को, लेकिन इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है, राज्य की इच्छा पर निर्भर है, राज्य की इच्छा पर निर्भर है। तो जब तक दिए नहीं जाते तो वो तो स्वतः निलंबित है, यानी वो अधिकार जब तक दिए नहीं गए नागरिकों को राज्य के द्वारा तो वो स्वतः निलंबित हैं। लेकिन एक बार दे दिए गए तो निलंबित नहीं किए जा सकते। भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जबकि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मौलिक अधिकार ज्यादा स्ट्रांग है या राज्य के नीति निदेशक तत्व ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, संविधान का व्याख्याकार। तो जब सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करती है और कोई प्रश्न आ जाता है संविधान की व्याख्या के लिए, तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दो चीजों को रेफरेंस लेती है, दो चीजों का रेफरेंस लेती है। एक तो प्रस्तावना जिसमें आदर्श लिखे हैं कि संविधान सभा के सदस्य हम भारतीय नागरिकों को क्या देना चाहते थे, और एक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो क्या चाहते थे कि जो भी राज्य होगा वो अपने नागरिकों को क्या क्या देगा। तो इन दो चीजों को रेफरेंस लेती है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो आर्टिकल अभी और देख लेते हैं। तो है आर्टिकल 36, कौन सा 36, हमने पहले ही बताया कि आर्टिकल 36 से शुरुआत होती है, आर्टिकल 51 में खत्म होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नीति निदेशक तत्वों का स्रोत है आयरलैंड। क्या है, आयरलैंड, यानी हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्वों को लिया है। अब कभी कभी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला थोड़ा पागल हो तो वो पूछ लेगा कि आयरलैंड के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है,
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे, तो दोस्तों वहां आर्टिकल, वहां के संविधान का जो आर्टिकल 45 है उसमें लिखा हुआ, ठीक है। आयरलैंड ने कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। जैसे हमने कहां से लिया, तो हमने लिया आयरलैंड से, तो आयरलैंड का जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से प्रभावित है, तो स्पेन से प्रभावित, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसके लिए जाननी थी। अब देखना है आर्टिकल 36। क्या आर्टिकल 36, तो इसमें है दोस्तों राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अभी जो मैं आपको वीडियो में थोड़ा पहले ही बार बार राज्य बोल रहा था, राज्य बोल रहा था, तो वो राज्य आखिर है क्या, वो राज्य आखिर है क्या, वो परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा कि मूल अधिकारों में जब आर्टिकल 12 पढ़े थे तब भी हम राज्य की परिभाषा पढ़ चुके थे, तब भी हम क्या किए थे, राज्य की परिभाषा को पढ़ चुके थे। तो क्या यहाँ वापस से वही राज्य की परिभाषा लिखी है, तो नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है कि राज्य वही होगा जो कि आर्टिकल 12 में वर्णित है। यानी परिभाषा तो दी गई है कहाँ, आर्टिकल 12 में ही, बस यहाँ पे बताया गया है कि राज्य वही होगा जो आर्टिकल 12 में वर्णित है, ठीक है। तो आपको शब्दशः पढ़ा रहा हूं मैं, तो एक एक चीज आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो क्या है इसमें, राज्य की परिभाषा जो कि कहां पे दी गई है, आर्टिकल 12 में, बस यही बात यहां पर लिखी है। फिर एक चीज मैंने बोला कि आर्टिकल 37 में क्या है, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब अभी मैं पीछे भी बताया कि इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए राज्य आपको अधिकार नहीं देता है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही है, ठीक है। तो अगर राज्य अपने दायित्वों का प्रयोग नहीं करता, राज्य अपने दायित्वों का प्रयोग नहीं करता, दायित्व कौन से, जो ये नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी जब वो किसी नीति का निर्माण कर रहा है, तो अगर इन तत्वों को ध्यान में नहीं रख रहा है तो आप इस आधार पर कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। यही बात लिखी है आर्टिकल 37 में। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अगर आपसे न्यायालय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, आप सीधे कहिए कि हम इनके विषय में न्यायालय जा ही नहीं सकते, ठीक है, न्यायालय जा ही नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम आर्टिकल 38 से पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।